morning class. Sit down. Thank you, sir. So you all are looking very pleasant. Am I right? Yes, sir. So अभी आप लोग का पीरियड है मैथ्स का, ठीक है? अच्छा, आज कौन सा डे है? Monday. आज मंडे है। स्टडी वाज संडे। तो संडे को आप लोग बहुत सारे इसमें ऐसे होते होंगे जो अपने रिलेटिव्स, Yes, sir. और ऐसा जाना कि थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है माइंड, नहीं? Yes, sir. आप सप्ताह में एक सप्ताह कंटिन्यूअसली अगर वर्क करते हो, काम करते हो, पढ़ाई करते हो, तो माइंड को रेस्ट देना भी जरूरी है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पापा मम्मी के साथ घूमने चले जाते हैं या रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है ना। अच्छा, रिलेटिव्स जो टर्म मैंने यूज किया, तो इस रिलेटिव्स के बारे में आप समझते हैं कि क्या होता है रिलेटिव्स या रिलेशन किसको बोलते हैं? कोई एनीबॉडी? ठीक है, बताइए। जैसे मेरे किसी के साथ संबंध है, जैसे आपके साथ आप मेरे गुरु हैं। चलिए, वेरी गुड। रिलेशन हम लोग कब यूज करते हैं वर्ड? जब सामने वाले के साथ हमारा किसी न किसी तरह से लगाव हो, ठीक है? हम एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड, ठीक? कनेक्शन कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में किसी तरह का कोई फंक्शन होता है, ठीक है? और उस फंक्शन में, जब आपके घर में फंक्शन होता है, आपके घर में खुशी का फंक्शन हो, तो हम भी खुशी में आपके साथ खड़े होते हैं, ठीक है? या फिर दुख हो, उस स्थिति में भी हम आपके साथ खड़े होते हैं। मतलब आपके यहाँ जो भी इवेंट होता है, उस इवेंट में किसी न किसी रूप में, या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमारी कुछ न कुछ सहभागिता होती है, कंट्रीब्यूशन होता है। या यूँ है कि हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपके घर में खुशी हुई तो हम भी खुशी मनाते हैं। अगर आपके घर में किसी तरह का कोई सैड मोमेंट आ गया, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ, उस स्थिति में हम भी अपने आप को सैड फील करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं, नहीं? मतलब एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड होते हैं। बस यही चीज हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 11 के चैप्टर 2 में। ये चैप्टर आपको क्लास 12 में भी मिलेंगे। क्लास 12 में भी पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ हम लोग थोड़ा बेसिक जानकारी और वहाँ थोड़ा डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड, और मैथमेटिक्स को अगर समझना है तो रिलेशन एंड फंक्शन सबसे बेस्ट होगा। उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझे, ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो यू विल रेज योर हैंड, ओके? बीच में कोई भी किसी तरह से ऐसा नहीं पूछेगा, यू विल रेज योर हैंड, ओके? जैसे ही आप अपने हाथ उठाएंगे, मैं आपसे पूछ लूँ, या फिर जब भी सर अगर कोई लेक्चर देते रहे उसके बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना। आज चैप्टर मैंने बोला, कौन सा चैप्टर है? रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। Today is 10/8/2026, subject एक सिंपल सा, अभी जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है? जैसे मैंने ये बताया कि अगर सपोज कर लीजिए ये लोग एक फैमिली है, दूसरा फैमिली ये है। इस फैमिली में, इस परिवार में एक छोटा परिवार भी है, तो सपोज कर लेते हैं उसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे, नहीं?
सपोज करो इसमें एक ऐसा फैमिली है जिसमें दो ही मेंबर है ए और बी, सिर्फ मम्मी पापा है, न्यू कपल है, नहीं अभी न्यू शादी हुई है, तो सिर्फ दो ही मेंबर है ए और बी। एक दूसरा फैमिली है जिसमें मेंबर है 1 2 3, मतलब 3 मेंबर हो सकता है, उनके मम्मी पापा और छोटे छोटे बच्चे, ठीक। अब ये दो फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, ठीक है, या इस दोनों में कनेक्शन हो भी सकता है या कनेक्शन नहीं भी हो सकता है। ये दोनों फैमिली के बीच में ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इस ए का सिर्फ 2 के साथ कनेक्शन, मतलब पहले वाले परिवार का जो मेंबर ए है वो सिर्फ दूसरे परिवार के बी नंबर 2 को ही जानता है, उसी से कनेक्टेड। मतलब कैसे कैसे हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये परिवार में मान लो कि ये है, ठीक है, इस परिवार में आप हैं, तो आप दोनों का कनेक्शन यही है कि आप दोनों स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा उनको जानते होंगे या उसके मम्मी पापा आपको जानते हैं, ऐसा जरूरी है नहीं है। इसका कहने का मतलब इस ए का सिर्फ 2 के साथ रिलेशन है, बाकी 1 और 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर पे, ठीक है। मींस पहला जो ए है, जो मेंबर है, वो दूसरे फैमिली के 2 से कनेक्टेड है या रिलेटेड है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। मींस ए इज कनेक्टेड टू 2 और ए इज रिलेटेड टू बी, या ए इज रिलेटेड टू 2, मतलब ए किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है, ठीक। अच्छा, पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है कि ए का इस 1 के साथ भी रिलेशन, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए का रिलेशन 3 के साथ, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों स्कूल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और मतलब फ्रेंडशिप इस तरह का है कि आप उनके घर भी जा रहे हो और वो भी उनके घर जा रहे हैं, तो घर जब जा रहे हैं तो उसके मम्मी पापा भी आपको पहचानते हैं, आपके मम्मी पापा भी उनको पहचानते हैं, नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ए का तो सभी के साथ रिलेशन होगा, आपके मम्मी पापा भी सब जान रहे होंगे, जिनको कभी कुछ होगा, कभी चोट लग गया, तो आपके मम्मी पापा भी क्या थोड़ा देर के लिए दुखी मनाएंगे और दुखी होंगे, तो अच्छा लगता है कैसे गिर गया, कैसे चोट लग गई, मतलब चिंता उनको भी होगी, किसी ना किसी रूप से वो रिलेटेड है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? एक इसके साथ और कनेक्टेड है 1 के साथ भी, एक इसके साथ कनेक्टेड है बी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह बी का भी तो कनेक्शन हो सकता है, बी भी किसके साथ कनेक्टेड हो सकता है? ए के साथ। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? B1। अच्छा, बी का 2 के साथ कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाना ही है कि बी का रिलेशन सभी के साथ होना चाहिए, नहीं भी हो सकता, बट हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है रिलेशन। फिर बी का इसके साथ, बी के साथ, ठीक है, हो गया। और भी कुछ नहीं होगा, इतना पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। इसी को मैथमेटिक्स में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मैथ में आपने चैप्टर सेट पढ़ा है, सेट समुच्चय। तो समुच्चय में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कम से कम उसमें एक सदस्य हो गए। तो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट ए, सेट ए में इसी को मैं जस्ट यहाँ उठा के रखा हूँ, ठीक है।
सपोज कर लो ये नंबर है 1 2 3 और यहाँ पे नंबर है 4। ठीक है, तो ठीक जैसे यहाँ रिलेशन था फैमिली के बीच में, सेम वैसा ही रिलेशन सेट में भी है। एक सेट का दूसरे सेट के मेंबर के साथ रिलेशन है, मतलब किसी न किसी रूप से ये नंबर इस नंबर से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और इसका जब अगर कनेक्शन होगा 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, तो इसको जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑर्डर पेयर में ही रिप्रेजेंट करना है। कैसा करना है? ऑर्डर पेयर। ये क्या था यहाँ पे? ऑर्डर पेयर था। ठीक है, ऑर्डर पेयर में एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो फर्स्ट मेंबर होंगे, फर्स्ट मेंबर वो फर्स्ट वाले फैमिली से होंगे और सेकंड मेंबर सेकंड फैमिली से होंगे। ठीक वैसे ही यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट नंबर है, वो फर्स्ट सेट से और दूसरा सेकंड सेट से। तो ये 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। तो these are the possibilities, the relation between the member of set A to the member of set B. Is it clear? Yes sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes. और अगर इसको हमने इस सेट के फॉर्म में लिख दिया, सेट को ऐसे लिखते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो अगर इसको सेट के बीच में लिख दिया तो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो समुच्चय का कार्तीय गुणन। Is it clear? Yes sir. Okay. So the next in the next class. Okay? Thank you.